आज सचिवालय में अहम बैठक भी हो रही है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कर्मचारी लगातार सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और कर्मचारियों का कहना है कि नई नौकरियां पैदा करने और नई नियुक्तियां करने की बजाय सरकार मौजूदा पदों को खत्म कर रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और खबर पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता हेमलता शर्मा। जी हेमलता, प्रदेश सचिवालय में आप मौजूद हैं और लगभग बीते रोज जो निर्णय आया है एचआरटीसी कर्मचारियों का, इस निर्णय के संदर्भ में एक बैठक आयोजित हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितने बजे ये बैठक शुरू हुई और क्या नतीजा इस बैठक के आने की उम्मीद है? जी उर्मिला, एक बड़ा झटका जो कर्मचारी हैं उनको मिला है। पिछले शाम को ही एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें 81 आउटसोर्स जो चालक हैं उनको जो है नोटिफिकेशन जारी की गई कि 1 नवंबर से उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। उनको एक हिसाब से उन्हें निकाला दे दिया गया है उनकी नौकरी से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो मुद्दा है ये बैठक में आज गूंजेगा। कुछ देर पहले ही जो कैबिनेट मंत्री है राजेश धर्माणी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हो गई है। जो मीटिंग है वो 2 चरणों में चल रही है। जो पहला चरण है उसमें बिजली बोर्ड जो मैनेजमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग वहां पर मौजूद हैं। मैनेजमेंट को लेकर के बात की जा रही है और उसके बाद जो कर्मचारी यूनियन है उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री है वो मीटिंग करेंगे और उनकी जो मांग है उसको लेकर के बात करेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है इससे कर्मचारियों के भीतर रोष तो नजर आ ही रहा है, लेकिन ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ साथ अहम बात एक और उर्मिला यहाँ पर यह भी है कि अभी तक जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिला है और इस बारे में वो लोग प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। तो अब एक बार फिर ये जो फैसला लिया गया है, जो आउटसोर्स के जो ड्राइवर चालक हैं उन्हें निकाला गया है, इससे रोष है ही है। साथ ही साथ जो 51 पद बर्खास्त किए गए थे सुक्खू सरकार की तरफ से बिजली बोर्ड विभाग में, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। बहुत सारे ऐसे जो आवेदनकर्ता इंतजार भी कर रहे थे, उनके लिए तो निराशा की बात है ही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं बोर्ड में उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा जरूर है और इसको लेकर के उनका विरोध जताने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उर्मिला, हेमा, सीधे और सरल शब्दों में समझें तो इस तरह के जो निर्णय हैं जहां पर कर्मचारी, जहां पे नौकरियां पहले से मौजूद हैं, जहां कार्यरत कर्मचारी मौजूद है और उन्हें इस तरीके से निकालना, कारणों को समझे तो प्रदेश सरकार किन कारणों को इसके पीछे, इन निर्णयों को अगर हम समझे तो क्या रीजन रहे होंगे? जी बिल्कुल उर्मिला, आपने देखा कि सरकार इस तरह के फैसले लेती जा रही है और जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को इस बात पर घेरता जा रहा है कि अभी फिलहाल एक बयान निकल करके आया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। उन्होंने सरकार को जमकर के इस मामले पर घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो सुक्खू सरकार है वो नौकरी छीनने वाली सरकार है। इसको लेकर के उन्होंने बार बार ये बयान दिया है। इससे पहले भी कर्मचारी वर्ग सड़कों पर रहा है और आर्थिक जो तंगी है उसका हवाला बार बार सरकार ने इस मामले को दिया है। तो एक बार फिर से ये जो कर्मचारियों को उनकी सेवाएं जो समाप्त की गई है इसको लेकर के अभी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में जो कर्मचारी यूनियन के लोग हैं वो अपनी मांगों को भी रखेंगे और जो कारण है वो भी सारी स्पष्ट करेंगे। कुछ देर में ये सारी बातें स्पष्ट होती नजर आएंगी। उर्मिला, जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमा तमाम जानकारी के लिए।